17 किसने पूछा? पढ़ो। To an observer, the sun bore 090 degree true with an altitude of 32 degree 12 minutes when it had a declination of 06 degree 12 minutes south and GHA of 044 degree 06.2 minutes. Find the observer position. जो इंफॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से तुम अपना बनाओ। तुमको इंफॉर्मेशन दी है कि सन की बेरिंग 090 है, तो ZE के ऊपर बनेगा सन। ठीक है, यहाँ तक ZE के ऊपर ही बनेगा ना? हाँ जी सर। ऑल्टीट्यूड 32 डिग्री 12 मिनट है, तो कहाँ से मैं कितना नापूंगा? ये NESW मेरा रैशनल होराइजन है ना, तो ट्रू ऑल्टीट्यूड तो रैशनल होराइजन के ऊपर ही होता है, तो E की तरफ से 32 डिग्रीज आगे बढ़ूंगा ना मैं। यस यस और नो? फटाफट बोलते जाओ। हाँ, तो प्रोपोर्शनेटली बनाओगे डायग्राम तो हमेशा तुम्हारा ओरिएंटेशन भी ठीक रहेगा। तो ये है सन का पोजीशन, इसको मैं x बोल देता हूँ। इसके बाद क्या दिया? When it had a declination of 6 degree 12 minute south, डेक्लिनेशन 6 डिग्री 12 मिनट साउथ है, तो मेरे को अब डेक्लिनेशन सर्कल बनाना है। और क्वेश्चन ये आता है, एक मैं बगल में अलग से बना देता हूँ। क्वेश्चन ये आता है कि मैं डेक्लिनेशन सर्कल इस तरीके से बनाऊं या मैं डेक्लिनेशन सर्कल इस तरीके से बनाऊं? तुम्हारे मन में यही क्वेश्चन है क्या? यस सर। क्योंकि इसी के बेसिस पे अगर ग्रीन लाइन है तो अगर ये है तो लैटिट्यूड ऐसे बनेगा, और अगर ये है तो इक्वेटर ऐसे बनेगा। यही कहना चाह रहे हो ना तुम? हाँ जी सर। ओके। ये दिखाई दे रहा है तुमको डायग्राम, ये किताब मेरे हाथ में? यस सर। इमेज क्लियर है? इमेज क्लियर है या नहीं है किताब का? हाँ, नहीं सर। किताब है तो खोल लो। तुम्हारे पास किताब है? यस जिसके सर। पास किताब है 17 उसको नंबर खोल पेज। के, हाँ, जिसके पास किताब है उसको खोल लो। डी और एच में कंपेयर करना है। आगे ले आता हूँ मैं पास, अगर आई डोंट नो फोकस कैसा होगा। अभी कैसा है? अभी ठीक है? क्लियर है अभी? नहीं और पास लाऊं? बताते जाओ मेरे को फिर क्या हो रहा है। कैन यू सी द बुक, पिक्चर ऑन द बुक? किसने पूछा था क्वेश्चन? क्या नाम है तुम्हारा? Yes. हाँ बोलोगे तो मैं आगे समझाना शुरू करूंगा ना। कुछ बोल ही नहीं रहे तुम लोग। है सर सबके पास ये डायग्राम फोन में है ना? तो बोलो रेडी है हम, फिर मैं समझाना शुरू करूं। डी को देखो, डी में क्या लिखा है? नॉर्थ लैटिट्यूड साउथ डेक्लिनेशन। और एच में क्या है? साउथ लैटिट्यूड साउथ डेक्लिनेशन।
ये तो पक्की बात है कि डेक्लिनेशन साउथ है, क्योंकि इट इज गिवन है ना क्वेश्चन में, साउथ डेक्लिनेशन। यस सर। यस। अब तुम देख लो, अगर साउथ डेक्लिनेशन नॉर्थ लैटिट्यूड में मैं डायग्राम बनाता हूं तो प्राइम वर्टिकल को काट रही है क्या? नो सर। ग्रीन वाला देखो, ग्रीन वाला बोर्ड में देख लो। अगर मैं नॉर्थ लैटिट्यूड, तुम्हारा क्वेश्चन ऐसा ना सर, लैटिट्यूड कैसे पता चलेगा नॉर्थ की साउथ है, यही है ना क्वेश्चन? यस सर। क्या नाम है तुम्हारा जिसने सवाल पूछा था? सर रमन दी। रमन। तो अगर रमन नॉर्थ लैटिट्यूड बनाता हूं तो ग्रीन बनेगा इक्वेटर मेरा, और उसी पॉइंट से डेक्लिनेशन सर्कल ग्रीन वाला बनेगा, है कि नहीं? हाँ जी सर। क्योंकि साउथ डेक्लिनेशन हमने उस पॉइंट से निकालना है। लेकिन अगर नॉर्थ लैटिट्यूड में मैं साउथ डेक्लिनेशन बनाऊं तो एक्चुअली तो ऐसे बनेगी। यस और नो? यस सर यस। अगर मैं नॉर्थ लैटिट्यूड में साउथ डेक्लिनेशन बनाऊं तो ऐसे बनेगा। यस और नो? यस सर। तो ये तो प्राइम वर्टिकल को नहीं काट रहा है ना, ये काट रहा है? नहीं काट रहा सर। नहीं काट रहा है। लेकिन क्वेश्चन में तो दिया है कि प्राइम वर्टिकल को कट कर रहा है, बेरिंग 090, ऑल्टीट्यूड 23 डिग्रीज। यस? यस सर। तो अगर डी में बनाता हूं, अगर मैं डी बनाता हूं तो प्राइम वर्टिकल कट नहीं कर रहा है, लेकिन अगर मैं एच बनाता हूं तो प्राइम वर्टिकल कट कर रहा है। यस सर। अब प्राइम वर्टिकल को कट करने का मेरे को और भी कोई एग्जांपल दो। ई है, ई में प्राइम वर्टिकल कट कर रहा है ना? यस सर। लेकिन डेक्लिनेशन क्या दिया? नॉर्थ सर। नॉर्थ है, लेकिन हमें तो क्वेश्चन में साउथ दिया है ना। समझ गए अब? हाँ जी सर, लग गई सर। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए मैंने पहले दिन ही तुमको बोल दिया था। ये डायग्राम, जो 6 डायग्राम ये हैं, या लेफ्ट के 3 भी ले लो, और एक जो कौन सा पेज था सरकमपोलर का, ये 214, 214 की भी 4 डायग्राम्स हैं। इन डायग्रामों को एक बार अच्छे से समझ लोगे तो तुमको ये सरकमपोलर और ये सब टाइप के क्वेश्चन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट वो फिर कई कैंडिडेट इतना इम्पोर्टेंस देते नहीं है इन चीज़ों को, कि जो मैं बोलता हूँ शुरू में दिया है तो मे बी नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये स्टार्टिंग है तो ये स्टार्ट पकड़ोगे ठीक सर। सो नाउ यू नो, ये अगर प्राइम वर्टिकल को कट कर रहा है और अगर साउथ डेक्लिनेशन है तो मेरा एच डायग्राम सूटेबल है। यस। हाँ, तो अगर ये पॉइंट समझ आ गए तो तुम समझ जाओगे कि फिर मेरा जो डेक्लिनेशन सर्कल है वो इस तरीके से ही बनेगा। अगर ये डेक्लिनेशन सर्कल अगर है तो क्या मैं इक्वेटर ऐसे बना सकता हूँ क्या नीचे से? नो सर। नहीं बना सकता। डेक्लिनेशन सर्कल हैज टू बी पैरेलल टू द इक्वेटर, बिकॉज दीज आर लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द इक्विनोक्शियल और इक्वेटर। अब अगर इक्वेटर उधर है तो इक्वेटर से 90 डिग्री में मेरा पोल होना चाहिए, लेकिन ये तो टोटल 90 है, तो ठीक है, नॉर्थ पोल पिक्चर के बाहर है, लेकिन साउथ पोल तो मुझे अंदर मिलना चाहिए। फिर ZQ is equal to NP, so in this case ZQ is equal to SP, क्योंकि P to Q तो 90 होना चाहिए ना, है ना? यस सर। तो PZ कॉमन आ गया, SP is equal to QZ। सिंपल प्लेन ज्योमेट्री वाली डायग्राम्स हैं, ऐसा कोई खास वो नहीं है, बट जो मैं बोलता हूँ इंपॉर्टेंट उसको ज़रा पढ़ लिया करो, ताकि फिर तुमको, अब तो बाकी सॉल्यूशन में तो प्रॉब्लम तुम्हें खाली डायग्राम में प्रॉब्लम था ना।
यस सर, सोल्यूशन हो जाएगा। थैंक यू अब तो कर लोगे ना? सॉल्यूशन क्लियर है ना? अब तो कर लोगे? हाँ जी सर, हो जाएगा बाकी तो। थैंक यू। अब तो पी जेड एक्स ट्रायंगल ही है तुम्हारा। ये पी है, ये एक्स है, बेरिंग 090 है, तो ये तो बन ही गया मेरा ख्याल ट्रायंगल पे। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट कौन सा था? यस सर। नेक्स्ट हमने बोला था, ये एक बार डायग्राम, कल थोड़ा लेट हो गया था तो फिर 20 नंबर तो कर ही लिया था तुम लोगों ने। 20 को मैं एक बार डायग्राम बना देता हूँ, फिर 23 समझने में शायद थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, कौन पूछ रहा था डायग्राम दोबारा बताने के लिए? क्या नाम था तुम्हारा? क्वेश्चन पढ़ो, नंबर 20। क्या नाम था तुम्हारा? नाम बता दो, इंटरेक्शन करने में इजी रहेगा इसमें। वो क्या बात है? हाँ, मैंने पूछा था सर। कोई पढ़ लो, चलो कोई भी पढ़ लो, नंबर 20। जरा इंटरैक्टिव सेशन बनाओगे तो सबका फोकस भी रहेगा और जरा अच्छा रहेगा। नहीं तो मैं पढ़ के तो बनाते ही चला जाऊंगा और क्लास खत्म हो जाएगी, तो उसमें मज़ा नहीं आता। थोड़ा इंटरैक्टिव रखो। Okay, sir. If the sun's declination is 15 degree 30 minutes north and increasing, calculate the SHA assuming obliquity of ecliptic be 23 degree 26.7 वेरी गुड। minutes. व्हाट इज योर नेम? Sir Raman. अगेन रमन। चलो, वेरी गुड। सो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यह था कि इसमें डायग्राम कौन सी बनेगी तुम्हारे ख्याल से? रैशनल होराइजन, इक्विनोक्शियल और इक्लिप्टिक डायग्राम? इक्लिप्टिक डायग्राम। हाँ, इक्लिप्टिक डायग्राम बनाना बेटर है, क्योंकि इक्लिप्टिक की बात कर रहा है वो, ऑब्लिक्विटी ऑफ द इक्लिप्टिक की। और अगर हमें कोई एसएचए वाला एंगल, कोई पॉइंट अगर नहीं समझ आएगा इस 3 डायमेंशनल डायग्राम से, तो इक्विनोक्शियल डायग्राम भी बना लो थोड़ा समझने के लिए। बट अगर तुम्हारा न्यूमेरिकल करते करते रैशनल होराइजन और इक्विनोक्शियल डायग्राम अगर तुम्हारे माइंड में मेंटली एकदम पिक्चर क्लियर है, तो शायद तुम्हें ज़रूरत ना पड़े। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ योर माइंड, और तुम कितना 3 डायमेंशन में अपने आप को प्लेस कर सकते हो, स्पेशियल थिंकिंग उस एंगल से। और कोई ऐसे कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ओके, ये बन गया हमारा सेलेस्टियल स्फीयर। ये बना दिया हमने इक्विनोक्शियल। ये बन गया इक्लिप्टिक। ठीक है, ये बन गया फर्स्ट पॉइंट ऑफ पेरिस। यहां तक ठीक है रमन? किसने क्वेश्चन पूछा? क्लियर है? यस सर। सन का डेक्लिनेशन है 15 डिग्री 30 मिनट। तो मैं इसको 4 पॉइंट हैं, इसको क्या बोलेंगे? समर सॉल्स्टिस, विंटर सॉल्स्टिस, इक्विनॉक्स, फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरिस, इक्विनॉक्स, फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिब्रा। तो अब तुम्हें मैंने बता दिया है किस तरीके से नेमिंग टेक्निक दे दी है। ये पोल है, अगर ये इक्विनॉक्शियल है तो 90 डिग्री ऊपर पोल होगा। अगर सन की डेक्लिनेशन 15 डिग्री 30 मिनट है नॉर्थ एंड इंक्रीजिंग, मैं कौन से सेगमेंट में सन को प्लेस करूंगा? WS से एरिस,
आयरिस से एसएस, एसएस से लिब्रा या लिब्रा से डब्ल्यूएस, कौन से सेगमेंट में मैं इसको प्लेस करूंगा? सर एरिस से एसएस के बीच। आयरिस से एसएस, क्योंकि नॉर्थ है तो डेफिनेटली इक्विनॉक्शियल के ऊपर होगा। इंक्रीजिंग है इसका मतलब यहां से डिक्लिनेशन बढ़ रहा है, सन जा रहा है ऊपर, फिर बाद में सन नीचे आ रहा है। नॉर्थ 15-30, और अगर डिक्रीजिंग बोलता तो मैं उसको किसमें डालता? अगर बोलता 15 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ एंड डिक्रीजिंग, एसएस टू लिब्रा। तो मैं कौन से सेगमेंट में डालता? एसएस से लेके लिब्रा तक, ठीक है। तो अब ये एग्रीड है कि हम इसको डालेंगे आयरिस से एसएस की 15 डिग्री 30 मिनट, टोटल 21-22 है, तो प्रोबेबली सन इधर होगा। ये पॉइंट समझ आ गया सबको? ये सन है। समझ आ गया तो हाँ बोलो, फिर आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. ठीक है। कैलकुलेट द सन्स एसएचए assuming obliquity of the ecliptic to be 23 degree 26.9 minute. Obliquity of the ecliptic ये है एंगल, यस, 23 डिग्रीज 26.7 मिनट। मेरे को ट्रायंगल कंप्लीट करना है, पीजेड ट्रायंगल बनाना है। इक्विनॉक्शियल एक ग्रेट सर्कल है, इक्लिप्टिक भी एक ग्रेट सर्कल है। 15 डिग्री 30 मिनट सन का डिक्लिनेशन है, इक्विनॉक्शियल के ऊपर होगा। तो ये एंगल मेरे को मिल गया 15 डिग्री 30 मिनट। ये वाला जो साइड है ये 15 डिग्री 30 मिनट है। ये स्फेरिकल ट्रायंगल है, ये मत सोचो कि ये एंगल इतना है तो ये क्यों इतना है, ये वो अलग हिसाब है। नाउ इन अ वे आई हैव अ PZX ट्रायंगल इन फ्रंट ऑफ मी। उसको नाम हम दे देते हैं ताकि थोड़ा तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। इसको A दे देते हैं, फर्स्ट पॉइंट ऑफ आयरिस है। इसको E दे देता हूं मैं, इक्विनॉक्शियल है, या B दे दूं? ABC कर दें? सर बी दे दिए प्लीज। हाँ, बी दे दिए सर। E दे देते हैं, इक्विनॉक्शियल है, या B दे देता हूं, ये बॉडी है। मेरे पास स्फेरिकल ट्रायंगल है या नहीं है? जी सर है। इक्लिप्टिक एक ग्रेट सर्कल है, इक्विनॉक्शियल एक ग्रेट सर्कल है, ये पार्ट ऑफ द मेरिडियन है, डिक्लिनेशन सर्कल है ना। तो Yes, मेरिडियन का पार्ट है, P से लेके दूसरे P तक अगर मैं ज्वाइन करूं, मैं लाइन बना सकता हूं, बनाना नहीं चाह रहा, फिर तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। मेरिडियन पासिंग थ्रू द बॉडी, साउथ पोल नॉर्थ पोल, सेलेस्टियल नॉर्थ पोल सेलेस्टियल साउथ। अब समझ आ गया है या? अब अगर एक Yes, sir. स्फेरिकल ट्रायंगल अगर ये है तो हमारे पास कितना इंफॉर्मेशन, ये कितनी चीजें हमें पता हो तो हम सॉल्व कर पाएंगे? 3 चीज पता होना चाहिए ना। प्लेन ज्योमेट्री ट्रायंगल में 2 चीज पता हो तो यू कैन सॉल्व द ट्रायंगल। स्फेरिकल ट्रायंगल में तीन वैल्यूज पता हो तो तुम बाकी निकाल सकते हो। एम आई राइट? Yes, sir. अब ये वाला जो स्फेरिकल ट्रायंगल है इसमें हमको कितनी चीजें पता हैं? सर एक साइड और 2 एंगल। ये डिक्लिनेशन हमको पता है, ये डिक्लिनेशन Yes, हमको sir. पता है 15 डिग्री 30 मिनट। ये एंगल हमको पता है, ऑब्लिक्विटी ऑफ द इक्लिप्टिक इन spherical triangle ABE. In spherical triangle ABE,
BE इज इक्वल टू डेक्लिनेशन इज इक्वल टू 15 डिग्री 30 मिनट। यहां तक ठीक है? यस Yes, और sir. नो? एंगल A इज इक्वल टू obliquity of the ecliptic is equal to 23 degrees 26.7 मिनट। ठीक है? What is angle E? $90 degree. 90 डिग्री क्यों है? डिग्री क्यों है? Sir, meridian passing through equinoctial sun 90 हाँ, degree. शुरू के पहले चैप्टर में लिखा है the meridian intersects the equator and all the parallels of latitude at right angles. ग्रेट सर्कल में भी तुमने किया होगा। The meridian intersects the equator, equinoctial, all parallels of latitude at right angles. तो ये तुम्हारा 90 डिग्री है। तो अब तीन चीजें मिल गई ना, हम नेपियर रूल लगा के बड़े आराम से हो सकता है। Yes, sir. समझ आ गया ये डायग्राम? यस और नो? आ गया सर। इसने पहले पूछा था क्वेश्चन है, रमन ने तो नहीं पूछा था, किसी और ने पूछा था। समझ आ गया तुमको? हाँ ना बोलो, नहीं तो दोबारा समझा देता हूँ। हेलो, क्वेश्चन पूछ के भाग गया। हाँ, बाकियों को समझ आ गया या किसी को समझ नहीं आया तो बता दो अभी। आ गया सर समझ। आ गया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, जिसको समझ नहीं आया वो बता दो, नहीं तो। सो नाउ वी गो टू क्वेश्चन नंबर 23। तो इसको पढ़ो रमन जरा, 23 को। GHA of Eris is 6 degree 13 minutes. GHA of Sun is 270 degree 43 minutes. Sun's declination is 23 degree 20.9 minutes north. Calculate the obliquity of ecliptic. Given GHA Eris is equal to 06 degrees 13 minute. GHA Sun is equal to 270 degrees 43 minute. Declination Sun is equal to 23 degrees 20.9 minutes north. Obliquity is equal to question mark. So इसमें मैंने कल एक डायग्राम बनाया था, थोड़ा एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। ये जी है, इसको हम लोग पोल बोलते हैं।
GHA एरिस कितना है? 6 degree 13 minutes. 6 degree 30 minutes. कहाँ बनाऊंगा मैं इसको? जी के लेफ्ट या जी के राइट? लेफ्ट साइड कर लो। लेफ्ट साइड। GHA एरिस 6 डिग्री 13 मिनट, सो वेस्टवर्ड्स लेके ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरिस बन गया। GHA सन 270-43, तो यहाँ से स्टार्ट करूँगा 90, 180, 270 डिग्रीज। ठीक है, डिक्लिनेशन इस वाली डायग्राम में नहीं आएगा, तो उसको अभी छोड़ देते हैं। हमको निकालना है ऑब्लिक्विटी, और दूसरा GHA एरिस हो गया, GHA सन हो गया। ऑब्लिक्विटी ऑफ द इक्लिप्टिक हमको निकालना है, तो इक्लिप्टिक डायग्राम बनेगा, बट इक्लिप्टिक डायग्राम में G है क्या? इक्लिप्टिक डायग्राम के क्या है रेफरेंस पॉइंट्स तुम्हारे? First point of Aries. फर्स्ट पॉइंट Aries, ऑफ एरिस Libra. है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिब्रा है। और डेक्लिनेशन More celestial pole. इक्लिप्टिक डायग्राम में G ग्रेनिच तो नहीं आता ना, तो हम लोग रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से SHA सन निकाल लें क्या इसमें से? Yes, sir. SHA सन मेरे को निकाल के दे सकते हो इसमें से? कितना हो जाएगा? 264 degree 30 minutes. क्या क्या किया तुमने SHA सन निकालने के लिए? सर दोनों को माइनस कर दिया। GHA minus GHA. GHA सन में से GHA एरिस माइनस कर दिया, तो तुम्हारा SHA सन आ गया। Yes. So 270 minus 6 is how much you said? 264. 264 degree 30 minutes. 264 degrees 30 minute. SHA सन। अब अगर मैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ आइरिस के पीछे चला जाऊं 180 डिग्री ऑपोजिट, तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? लिब्रा। ये लिब्रा है। लिब्रा से सन कितना दूर है? सर माइनस 180 कर लेंगे। लिब्रा से सन कितना दूर है? लिब्रा टू सन इज इक्वल टू कितना हुआ लिब्रा से सन? 270 डिग्री 43 माइनस 264 डिग्री 30। 270 क्यों? लिब्रा से सन। हाँ चलो वैसे, हाँ 270 से कितना माइनस करोगे? 264 डिग्री 30 मिनट्स ना सर। 270 से 264 degree 270 minus 186 degree 30 minutes. तुम और एक आसान तरीका क्यों नहीं कर रहे हो? सर 264 डिग्री 30 मिनट माइनस 180 निकल जाएगा सर अपना। सीधा है, जब आयरिस से तुमने निकाल लिया SHA सन निकाल लिया ना, आयरिस से तुमने जब सन निकाल लिया है, तो आयरिस से लिब्रा तो 180 है ना, आयरिस से लिब्रा तो 180 है, तो सीधा 264
30 से 264 30 मिनट से माइनस 180 अगर करोगे तो आ गया ना, फिर कितना आ गया? 84 डिग्री 30 मिनट। 30 कितना? 84? यस सर। 84 डिग्री 30 मिनट। यहां तक समझ आ गया? क्लियर? यस सर। समझ आ गया ना? अगर मैं एरिस वाली तरफ से देख रहा हूं, तो फ्रंट पोर्शन, ये पीछे का छोड़ दो, पीछे का हटा देता हूं पूरा में। चलो, अगर ऐसे समझ आ रहा तो फ्रंट पोर्शन तो ऐसे दिखेगा ना फिर? यस और नो? यस सर। यस सर। पीछे का अगर ओपेक है, नजर नहीं आ रहा हमको, फ्रंट पोर्शन तो ऐसे दिखेगा। तो SHA कितना होगा तो मैं सामने का पिक्चर बना पाऊंगा? SHA कितना होगा तो मैं बना पाऊंगा? ये 90 डिग्री, क्योंकि मेजर्ड वेस्टवर्ड्स है। ये सोच लो सेंटर में बना, ठीक नहीं, मान लो सेंटर में होता अगर, तो इधर 90 डिग्री, इधर 90 डिग्री। यस? यस सर। यस सर। तो ये तो SHA 90 हो गया। ये SHA कितना होता? ये SHA 0 to 90 होता, 180 270। इधर का SHA होता 270 to 360। यस और नो? यस। यस और सर। और राइट असेंशन 0 to 90 भी लिख सकता हूं मैं, है कि नहीं? यस और नो? राइट असेंशन 0 to 90 लिख सकता हूं, या SHA 270 to 360 लिख सकता हूं। करेक्ट? चलो राइट असेंशन नहीं लिखते अभी, यहां तक तो ठीक है। SHA 270 to 360 कि नहीं? यस सर। ये पॉइंट में 270 होता और ये पॉइंट में 360 होता। फिर 0 आ गया ना, फिर 0 से वेस्टवर्ड स्टार्ट किया तुमने, ठीक है? ओके, अब हमारा SHA क्या निकला है इस क्वेश्चन में? SHA हमारा कितना निकला? 264 डिग्री 30। 264 डिग्री, यानी SHA फ्रंट पोर्शन में नहीं है, बॉडी नहीं है फ्रंट पोर्शन में। किधर है बॉडी फिर? बैक पोर्शन। बैक पोर्शन। बॉडी पीछे वाले स्फीयर में, पीछे वाले पोर्शन में है, ठीक है? ये मैंने कैसे डिसाइड किया कि बॉडी पीछे है, वो अभी तुमको मैंने डिटेल में समझा दिया है। फ्रंट में SHA इतना रहेगा 270 से 090, लेकिन क्योंकि SHA 264 है, इसका मतलब बॉडी पीछे की तरफ है। ये पॉइंट क्लियर आ गया सबको समझ? तो अगर बॉडी पीछे है तो मेरा सेलेस्टियल स्फीयर कैसे दिखना चाहिए? आप सही वाला बना लेते हैं। यहाँ भी चलो एक ही बनाता हूँ मैं, इक्विनॉक्शियल। अब पीछे का नहीं बनाएंगे। अब पीछे में तो सन इस तरीके से जा रहा है ना,
और ये आ गया तुम्हारा लिब्रा। यस और नो? यस सर। ये पोल है। डेक्लिनेशन कितना सन का? 23 डिग्री 20 मिनट। 23rd वाला कर रहे हैं। 20.9। हाँ, तो इसका मतलब सन काफी हाई है ना, इधर होगा कहीं। यस सर। और हाई होना भी चाहिए क्योंकि तुम्हारा SH 264 है ना, 270 से खाली 6 डिग्री इधर है, 270 आगे होता तो उधर पहुंच जाते हैं हम लोग, तो सन तो इधर है। डिक्लिनेशन क्या है सन का? 23 डिग्री 20.9 मिनट। डिक्लिनेशन सर्कल कौन सा बना? यहां भी हम नाम दे देते हैं, B फॉर बॉडी, E फॉर इक्विनॉक्शियल एंड L फॉर लिब्रा। ये तुमको दिया हुआ है डिक्लिनेशन। डिक्लिनेशन BE इज इक्वल टू 23 डिग्रीज 20.9 मिनट्स। और क्या दिया है हमको? हमने लिब्रा टू सन कितना निकाला था? 84 डिग्री 30। 84 डिग्री। LE इज इक्वल टू 84 डिग्रीज 30 मिनट्स। LE इज इक्वल टू 84 डिग्री 30 मिनट। ये मिल गया तुमको। ये स्फेरिकल ट्रायंगल है या नहीं है? इक्विनॉक्शियल ग्रेट सर्कल है, इक्लिप्टिक ग्रेट सर्कल है, मेरिडियन पासिंग थ्रू द बॉडी, क्योंकि डेक्लिनेशन है, ये भी ग्रेट सर्कल है, तो स्फेरिकल ट्रायंगल बन गया। अगर स्फेरिकल ट्रायंगल बन गया तो ये एंगल क्या है? 90 डिग्री सर। 90 डिग्री। तो हमको निकालना क्या है? ऑब्लिक्विटी ऑफ द इक्लिप्टिक। अब नेपियर रूल से कर लोगे या नहीं? कर लोगे ना? सर एक बार फिर समझा दें। कहाँ से? सर एक बार फिर से बता दो सर। कौन से पॉइंट से? सर ये लिब्रा टू बॉडी 84 डिग्री 30 मिनट है, तो फिर सर एल बी होना चाहिए ना सर, एल ई कैसे हुआ? एल क्या होना चाहिए? एल सर लिब्रा टू बॉडी जो है 84 डिग्री 30 मिनट है, तो एल बी होना चाहिए था ना सर। लिब्रा टू बॉडी, लेकिन हमने SHA वाला काम किया है, SHA में से 180 माइनस किया है ना, तो SHA कौन से सर्कल पे मेजरमेंट होता है, इक्विनॉक्शियल पे या इक्लिप्टिक पे? इक्विनॉक्शियल। ओके इक्विनॉक्शियल। सर, समझ चलो, मैंने, हो सकता है तुम इसमें कंफ्यूज हो गए हो L2 सन में, क्योंकि मेरे पास इस चीज़ का कोई नाम नहीं है। जैसे जब मैं SHA बोलता हूँ तो आयरिस से हम लोग यहाँ आ गए और उधर वाला राइट एसेंशन है, तो इस बीच वाले पोर्शन का कोई नाम नहीं है हमारे पास, तो मैंने इसलिए इसको लिब्रा टू ये बोल दिया था। बट एक्चुअली जो SHA या राइट एसेंशन है, इट इज़ द आर्क ऑफ द इक्विनॉक्शियल और एंगल एट द पोल। यू हैव अ वैलिड क्वेश्चन। तो ये जो मेजरमेंट है ना 84 डिग्री 30 मिनट का दैट इज ऑन द इक्विनॉक्शियल, इसीलिए वो LE लिखा है। अब क्लियर हो गया? हाँ जी सर, क्लियर हो गया। हो गया ना? ये डिस्टेंस हम नहीं मेजर कर रहे, हमने ये डिस्टेंस मेजर किया बिकॉज SHA को हम चला रहे इक्विनॉक्शियल पे। ये इक्विनॉक्शियल डायग्राम है जो राइट साइड में है, तो आप तो कैलकुलेट कर लोगे ना? यस सर। तो जिसको डाउट था हो गया। अभी क्वेश्चन पूरा एकदम हमने एक्सप्लोजन व्यू में एक एक पॉइंट ब्रेक करके समझ लिया है, ताकि कोई भी किसी में एम्बिग्विटी ना रहे।
अगर कोई पॉइंट किसी ने नहीं पकड़ा तो पूछ लो, मैं बता देता हूँ फिर। ये अच्छा पॉइंट था जो पूछा तुमने, कंफ्यूज हो गए उसमें। तो विल डू, एक्चुअली आज मैं करना तो एजीमथ चाह रहा था तुम लोग के साथ, लेकिन इसमें अटक गए हम लोग। बट ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एजीमथ तो सिंपल है, अगर ये कर लोगे तो फिर तुम्हारा 30 नंबर का एक क्वेश्चन सही हो जाता है पूरा। कल एक क्वेश्चन पूछ रहा था कोई क्वेश्चन पेपर से, कौन था वो, क्या नाम है तुम्हारा? Yes, नाम sir. बोलने में तुम लोग बहुत डरते हो यार, क्या बात है? Hashmi. हाँ, Shefron Hashmi. हश्मी। Yes, sir. ओके, थोड़ा जोर से बोलो, संकोच मत करो। आई थिंक योर क्वेश्चन वाज दिस वन। एक सेकंड मुझे दे दो, क्वेश्चन निकाल लूँ। मुझे लगा था इधर ही था। ऊपर नीचे होना शायद। कौन से मंथ या ईयर वाले में था क्वेश्चन पेपर, वो याद है तुम्हें क्वेश्चन हाशमी? Sir, 9 January 2019. जनवरी 19। एक्चुअली वो अभी कंप्यूटर टेढ़ा पड़ा ना मेरा लैपटॉप, तो बोर्ड के चक्कर में, तो अभी वो करते करते ना वो ऊपर नीचे हो गई थी फाइल, तो इसलिए मैं थोड़ा मिला नहीं। हाँ, ये मिल गया, ठीक है। तो अभी मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन, तो तुमको मिल जाएगा। तो पेन और पेपर निकाल लो सब लोग जरा। यही क्वेश्चन है ना, नंबर 1 का बी। Two ships A and B on the Yes, same yes. meridian observe the sun simultaneously at noon and both get the same MZD 40 declination इतना और ये इतना। पढ़ो इसको जरा अच्छे से एक बार। इसमें दो ए एंड बी के लिए अलग अलग सॉल्व करेंगे ना, हाँ, दोनों के लिए डायग्राम बनेंगे ना, ए एंड बी के लिए। दोनों के जोर जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही है। तो दोनों का डिफरेंट डायग्राम बनेगा ए एंड बी का ना। चलो मैं अभी बोर्ड में इसको करता हूँ फटाफट, क्योंकि अभी टाइम नहीं, मेरी दूसरी क्लास भी स्टार्ट होने वाली है, तो तुम लोग जरा ध्यान दो साथ में। बोर्ड दिखा दे रहा है अभी? Yes, sir. ओके, तो आसान सा सवाल है, मेरे ख्याल 2-3 मिनट में हो जाएगा। Two ships A and B on the same meridian
ऑब्जर्व द सन साइमल्टेनियसली एट नून, इसका क्या मतलब है? कि दोनों ऑब्जर्वर जो हैं, दोनों शिप्स, वो एक ही मेरिडियन के ऊपर हैं. सो लेट मी टेक दैट एज द ऑब्जर्वर्स मेरिडियन, NZS ले सकता हूं मैं? यस सर. Yes. और बॉडी नून का क्या मतलब है? बॉडी ऑब्जर्वर मेरिडियन पे. Two ships on the same meridian observe the sun simultaneously at noon and both get the same MZD. MZD का क्या मतलब है? zenith distance. ZD is equal to zenith distance. MZD is equal to Mean zenith. Mean zenith distance. मेरिडियन zenith distance, मेरिडोनियल zenith distance, यानी बॉडी मेरिडियन पे है. MZD मेरिडोनियल zenith distance. ये सारे सवाल एक्चुअली मैं सर्कमपोलर और बॉडी अबव बिलो दी पोल में कराने से जल्दी समझ आ जाता. चलो बट सिंपल है तो मैंने कहा कर दें. बॉडी भी मेरिडियन में, जब नून में ऑब्जर्व कर रहा है और MZD मिला तो बॉडी मेरिडियन के ऊपर है. डेक्लिनेशन ऑफ द सन इज 10 नॉर्थ. द सन बेयर्स ट्रू नॉर्थ, ड्यू नॉर्थ फ्रॉम A एंड ड्यू साउथ फ्रॉम B. फाइंड द लैटिट्यूड ऑफ A एंड B. तो इस समय हमें नहीं पता हम कौन से लैटिट्यूड में कौन है, लेकिन तुम दोनों डायग्राम बना लोगे तो दोनों ठीक हो जाएगा. साउथ बनाओ चाहे नॉर्थ बनाओ एक ही हो जाएगा. सो मेरे को इन्फॉर्मेशन दे दो, डेक्लिनेशन क्या है सन का? 10 नॉर्थ है, 10 डिग्री नॉर्थ. ये ठीक है. सन बॉडी ऑन द मेरिडियन, डेक्लिनेशन 10 नॉर्थ, ठीक है अभी तक डायग्राम? यस सर. Yes sir. Yes. अच्छा. सन बेयर्स ड्यू नॉर्थ फ्रॉम A एंड ड्यू साउथ फ्रॉम B. A से नॉर्थ है, सन A से नॉर्थ है तो ये A बन गया, और ये Z वाले पॉइंट को हम B बोल देते हैं, या कोई भी पॉइंट बोल लो तुम, जहां भी बोल लो. तो दोनों से कितना है MZD? 40 डिग्री है ना, दोनों से 40 डिग्री है. हाँ तो सर. अगर ये डेक्लिनेशन 10 नॉर्थ है तो A और Q का कितना हुआ? 30. A is equal to 30 डिग्री वॉट? साउथ. साउथ. वेरी गुड. और B भी 40 बॉडी से है तो B का लैटिट्यूड क्या हुआ? 50 degree north. हाँ 30 डिग्री नॉर्थ. कितना? 50 डिग्री नॉर्थ. 50 degree north sir. ये 10 और ये 40, 50 नॉर्थ हो गया. 50 north. दोनों को मिला के 80, 80 का मीन 40, दोनों से 40 40 है ना. इजी था मुश्किल था? Easy था. इजी था ना. 30 नंबर का है तो 15 नंबर हो गए 1 सेकंड में. सारे ही क्वेश्चन इजी हैं, सिर्फ तुमको समझने का वो है बस, और कुछ नहीं है. अब इतने में अगर 15 नंबर मिल जाए तो कोई चांस है फेल होने का? प्रैक्टिकल तो वैसे ही कर लोगे सर. उस दिन मैंने पूछा तो एक लड़का कह रहा था, मैंने पूछा कब एग्ज़ाम देना, कहता जब तैयारी हो जाएगी. जब तैयारी हो जाएगी तो गोल नहीं है, एक डेट बनाओ तो गोल बनेगा. तैयार करना ही इस तारीख के लिए तो करो, फिर हो जाएगा. ठीक है. अगर ये नहीं समझ आया किसी को तो पूछ लो. 1-2 मिनट और हैं बिफोर आई क्लोज. न्यूमेरिकल सब खत्म, फिर प्रिंसिपल. सर एक बार ये समझा दीजिए सर. ये हाँ एक बार सर समझा दीजिए और सर. जोर से बोलो, समझ नहीं आ रहा तुम्हें. सर एक बार और समझा दीजिए ये सर, ये क्वेश्चन. कौन सा पॉइंट नहीं समझ आया तुमको? ये कुछ भी समझ नहीं आया. नहीं सर, ये 40 वहाँ से B से A का सर.
क्वेश्चन में दिया है कि दोनों ऑब्जर्वर एक ही मेरिडियन के ऊपर है, तो Yes, ये sir. एक मेरिडियन है NZS, दोनों इसी लाइन के ऊपर हैं। यस सर। नून में ऑब्जर्व किया और MZD मिला। MZD का मतलब होता है मेरिडोनियल जेनिथ डिस्टेंस, यानी मेरिडियन के ऊपर बॉडी है और कितना जेनिथ डिस्टेंस है। तो इसका मतलब सन भी उसी मेरिडियन के ऊपर है। यस सर। तीनों एक ही लाइन में आ गए ना? ठीक यस है, सर। अच्छा, तीनों एक ही लाइन में आ गए। अब दूसरा पॉइंट दिया है कि डेक्लिनेशन 10 डिग्री नॉर्थ है, तो मैंने इक्वेटर बना दिया है। मैंने तुमको बोला इक्वेटर ऐसे बनाओ चाहे ऊपर बनाओ, नॉर्थ या साउथ जो भी करो, आंसर तुम्हारा सेम आएगा। ऊपर वाला तुम खुद घर में करके देख लो। इक्वेटर बना के 10 डिग्री नॉर्थ मैंने कर दिया, सही किया गलत किया? सही है सर। सही है ना? इसके बाद तो खाली तुमको फाइंड द लैटिट्यूड ऑफ ए और बी करना। अब वो बोलता है कि ए सन से ए भी 40 डिग्री दूर है और बी भी 40 डिग्री दूर है, लेकिन हमने ए नीचे क्यों बनाया, बी ऊपर क्यों बनाया? तुम्हारा ये सवाल है क्या? यस सर। तो अगली लाइन क्या बोलती थी? सन बेयर्स ड्यू नॉर्थ फ्रॉम ए, यानी ए से सन नॉर्थ में है, तो मैं ए को सन के साउथ में ही बनाऊंगा ना। यस सर, साउथ में ही बनाएंगे। एंड ड्यू साउथ फ्रॉम बी, यानी बी से सन साउथ में है, तो बी को मैं सन के नॉर्थ में ही बनाऊंगा ना। यस सर। तो अगर x और a 40 है और डेक्लिनेशन 10 है, तो ये कितना नीचे, Q से कितना नीचे हुआ a? 30 सर। 30 साउथ आ गया उसका लैटिट्यूड। और b x से 40 डिग्री नॉर्थ है, तो x का तो ऑलरेडी 10 डिग्री नॉर्थ है ही ना। तो जब 40 ये है, 10 ये, तो उसका लैटिट्यूड कितना हो गया? 50 सर। 50 Yes, नॉर्थ sir, हो thank- गया। यस सर, थैंक समझ गए? क्लियर हो गया? यू। यस सर, थैंक यू सर। अभी तुम इसको एक बार खुद बनाओ कि तुम मान लो इक्वेटर ऊपर बना दिए कि एक ऑब्जर्वर साउथ है, वो ऑटोमेटिकली ए बन जाएगा, ऊपर वाला बी बन जाएगा, तुम्हारा सेम ही आएगा आंसर, ऐसा कुछ इशू नहीं है। सो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस वन। So ठीक है, that brings us to the end of this session, gentlemen. You can go for a 15-minute break and come for the next class. Thank you, sir. So thank you for Thank your you, sir. patience. Thank you, sir.